Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to discuss second conditional sentences. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और यूज देख लेते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट. यहाँ पर हम सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है. एंड इफ़ इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस देन वी यूज़ डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. चलिए, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की जो भी हम इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ आई वन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं दुनिया घूमता. अब ये इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये होता. सिंपल पास्ट एंड वुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. और यहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. तो हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे और उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. सेकेंड सेंटेंस, इफ़ शी न्यू द ट्रूथ शी वुड बी शॉक्ड. अगर उसे सच पता होता तो वह शॉक हो जाती. शी वुड बी शॉक्ड. इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, मैं ऑफर को एक्सेप्ट करता. अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम वर का यूज़ ही करेंगे क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है. इवन इफ इट इज़ ही, शी, इट, वी, दे, कुछ भी हो सब्जेक्ट, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी हैव टू यूज़ वर. तो या तो हम वर का यूज़ करते हैं या फिर सिंपल पास्ट का यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इफ़ ही स्टडीड हार्डर ही वुड पास द एग्ज़ाम. अगर वह और अच्छे से पढ़ता तो एग्ज़ाम पास कर लेता. इफ़ वी लिव नियर द बीच वी वुड गो देयर एवरी डे. अगर हम बीच के पास रहते, इफ़ वी लिव्ड, वी वुड गो देयर एवरी डे, हम वहाँ रोज़ जाते. इफ़ दे हैड मोर मनी दे वुड बाय अ बिगर हाउस. अगर उनके पास और ज़्यादा पैसा होता तो वे एक बड़ा घर खरीदते. तो क्या होता? पैसा होता तो ये होता, बड़ा घर खरीदते. वुड बाय. इफ़ शी वर्कड हार्डर शी वुड गेट प्रमोटेड. अगर वह और अच्छी मेहनत करती तो वह प्रमोट हो जाती. शी वुड गेट प्रमोटेड. इफ़ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिलता, आई वुड आस्क अबाउट द प्रोजेक्ट. तो मैं उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता. नेक्स्ट, इफ़ द वेदर इम्प्रूव्ड वी वुड गो फॉर अ पिकनिक. अगर मौसम और अच्छा होता तो हम पिकनिक के लिए जाते. यानी कि मौसम अच्छा नहीं है, अगर होता, अनरियल सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इस केस में हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर वुड का यूज़ कर रहे हैं. I have given you many examples so that you can understand more and in a better way. Last, if you tried again, you would succeed. अगर तुम और ज़्यादा ट्राई करते, दोबारा ट्राई करते, तो तुम सफलता पाते. You would succeed. This was the last sentence. In the next video, I will upload a practice exercise. Stay connected. See you in the next video. Bye-bye.